अस्सलाम ओ अलैकुम। मैं हूँ फ़रहान अली, आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर की। कि वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं, ये एरर कोड्स हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स पर डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में वोल्टिस कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर वोल्टिस कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप उसे फ़ौरन से हल कर लेंगे, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपको मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं पता होगा तो आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा, जिससे आपको मुश्किल भी पेश आएगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स कंपनी हमें इसलिए देती है कि हमें वर्क करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए और ना ही हमारा टाइम वेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप इसकी एक लिस्ट बना लें और अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि अगर आप कहीं से वोल्टिस कंपनी का एयर कंडीशनर एरर शुदा फॉल्ट अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा या आपने इसकी लिस्ट बनाकर लगाई होगी, तो आप इसे देखकर फ़ौरन से हल कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसको अपने पास सेव भी कर लें अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो वहाँ पर अगर वोल्टिस कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सेव होंगे तो आप इसे देखकर फ़ौरन से इसके जो फॉल्ट है उसको ट्रेस करके हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में एरर कोड्स E1, E2, F7, F1 इनमें से कोई एक भी एरर अगर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो फॉल्ट है वो इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई एक एरर भी शो होता हो तो जो उसका फॉल्ट होगा वो इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर में है। तो फ्रेंड्स, जो इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर है, जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो एपोरेटर की विंज़ों के ऊपर हमारे नज़रों के बिल्कुल सामने जो सेंसर लगा होता है, इसको इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो चुकी हो, ये शॉर्ट हो जाए, इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, जो इसका पीसीबी किट में जैक लगा हुआ होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट शो होता हो उसे आप ट्रेस करें और उसे हल कर लें। या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्क करने के काबिल नहीं रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब न्यू सेंसर को लगा देंगे तो इनमें से अगर कोई एरर भी शो होता होगा तो वो ये एरर देना बंद कर देगा हमारा एयर कंडीशनर और वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है P1F6 का। तो फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी एरर शो होता हो तो जो इसका फॉल्ट है वो इंडोर फैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे इंडोर में फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी इंडोर की जो फ़ैन मोटर है उसे अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये मोटर की जो वायर है जो पीसीबी किट तक जा रही है, अगर वो कट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो इस कंडीशन में ही ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, इसकी मोटर जाम हो जाए, जल जाए, इस कंडीशन में भी। या इसका जो पीसीबी में प्लग लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं, या आधा लगा हुआ हो या स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको आपको रिपेयर करना होगा। या इसकी मोटर जल चुकी हो तो इसकी जगह आपको न्यू मोटर को लगाना होगा। या फ्रेंड्स, इसको
जो इसका ब्लोअर होता है जो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, अगर उसमें मट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाए जिससे वो अपना सही से वर्क नहीं कर पा रहा हो, वो जिससे उसकी स्पीड कम हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका कैपेसिटर लगा होता है अगर वो वीक हो जाए, फट जाए, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। आपको इसकी तमाम पार्ट्स जो भी इसके मोटर के मुतल्लिक हैं आपको चेक करने होंगे। अगर इनमें कोई भी फॉल्ट शो होता हो तो इनमें से कोई भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी फ़ैन मोटर को चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करके हल कर लें। या फ्रेंड्स जो मोटर जल चुकी हो तो उसकी जगह आपको न्यू मोटर को लगाना होगा। तो जब आप न्यू मोटर को लगा देंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है हमारे वोल्टिस कंपनी एयर कंडीशनर में वो है E6 और E5 का। अगर E6 और E5 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है तो फ्रेंड्स ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉल्टी, यानी कि जब हमारे इसके करंट में फॉल्ट आ रहा हो जिससे हमारा करंट के जो वोल्टेज हैं वो कभी अप होते हों कभी डाउन होते हों, तो उसकी जो सप्लाई है वो उसकी सिलेक्ट जो उसकी 220-25 तक है, अगर वो नहीं आ रही, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, तो इस कंडीशन में ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे अलार्म के तौर पर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है कि ये एरर इसलिए होता है कि ये हमें आगाह करता है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो वोल्टेज हैं वो अप डाउन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें इसको सेट करना होगा या इसकी जगह हमें स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रेंड्स जब हम इसकी जगह स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, इसके वोल्टेज को सेट करेंगे तो 225-20 पे सिलेक्ट करेंगे, इसकी वोल्टेज की जो सप्लाई है वो इसे पूरा देंगे तो हमारा एयर कंडीशनर है जो वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अपनी जो वर्किंग है वो अच्छे से जारी रखेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E0 का। हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में अगर E0 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है तो फ्रेंड्स इसमें जो वन टाइम ब्लिंक इंडोर यूनिट फ्रोम पैरामीटर फॉल्टी, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर में एक मॉड्यूल लगा होता है जो एप्रोमीटर। तो फ्रेंड्स अगर उसके ऊपर जो शोल्डर लगा होता है जिसको हम सादा लफ्ज़ों में टांका कहते हैं, जो शोल्डर के साथ लगा होता है, अगर वो उखड़ जाए, वो वहाँ से हिल जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से चेक कर लें, अगर इसकी जगह शोल्डर उतर चुका हो तो आपको ये टांका दोबारा लगा दें, या ये टूट चुका हो ऊपर से तो जो इसका जैक है आप उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह आप जैक को लगा दें। तो फ्रेंड्स जब आप इसके जो भी आप इसे चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको आप रिपेयर कर लें। अगर जैक टूट चुका हो तो फ्रेंड्स उसकी जगह आप न्यू लगा दें, शोल्डर उतरा हुआ हो तो आप उसको दोबारा से लगा दें। तो फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E1 का। E1 का एरर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में 2 टाइम ब्लिंक इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्टी, यानी कि जब हमारे एयर कंडीशनर पर 2 बार हमारे E1 का एरर अगर शो होगा तो जो इसका फॉल्ट है वो इनडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन फॉल्टी, यानी कि इनमें जो आपस में जो वायरें होती हैं जो इनको एक दूसरे से मिलाती हैं, अगर इनमें फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इनको अच्छे से चेक करना होगा, अगर ये वायरें ब्रेक हो जाएं, कट हो जाएं, टूट जाएं तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो जो इनके वो कनेक्शन करते हैं अगर वो ढीले रह जाएं, स्पार्क होते हों तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर इनके कनेक्शन गलत हो जाएं तो भी ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आप इनके तमाम इसकी जो कंडीशंस है उसको अच्छे से चेक कर लें, क्या वायरें गलत तो नहीं लग गई, या वायर बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं हो गई, या इसमें जो कट तो नहीं हो गई, या इसकी जो वायर के जो कनेक्शन हैं वो ढीले तो नहीं रह गए जिससे वो स्पार्क होते हो। तो आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको आप
ट्रेस करें और उसको आप रिपेयर कर लें तो हमारा ये एयर कंडीशनर है जो वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E2 का। हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में E2 का एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में 3 टाइम ब्लिंक 0 करंट क्रॉसिंग फॉल्टी, यानी कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इसका जो करंट है वो नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको चेक करना होगा कि इसका करंट किस वजह से नहीं आ रहा, इसका कनेक्शन कट हो गए हैं या ब्रेक हो गए हैं या पीछे से सप्लाई बंद हो गई है, या जो भी इसमें फ़ॉल्ट होगा आपको ट्रेस करके इसे हल करना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे चेक कर लें, इसको आप अच्छे से हल कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो तो हमारा एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E3 का। E3 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स अगर इसकी जो लाइट है वो 4 टाइम ब्लिंक करेगी तो इसका जो मतलब है इनडोर फैन स्पीड हैज़ बीन आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो हमारे एयर कंडीशनर की जो फ़ैन मोटर है, जो इसमें एक कंट्रोलर लगा होता है जो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए, यानी कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, इसकी स्पीड कभी अप हो रही हो कभी डाउन हो रही हो, यानी कि डायरेक्ट हो गई हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके जो कंट्रोलर है उसको अच्छे से चेक करना होगा, इसकी मोटर को देखना होगा, आपको इसे सही करना होगा तो ही ये एरर आना बंद होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे चेक कर लें अच्छे से, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करें और उसे रिपेयर कर दें, तो ये हमारा एयर कंडीशनर ये वाला एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E4 का। E4 का एरर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में अगर शो होता है तो फ्रेंड्स, अगर जो इसमें लाइट लगी होती है वो 5 टाइम ब्लिंक, यानी कि 5 बार वो भले और बुझेगी, तो इसका जो फॉल्ट ये ज़ाहिर करती है, ये जो अलार्म के तौर पर हमारे इंडोर पर ये लाइट जो वर्क करती है अलार्म का, तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब है वो है इंडोर टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी, यानी कि हमारे जो इंडोर में जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा, और ये सेंसर हमारे इंडोर के कवर को जब हम ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारे एपोरेटर के फिंजों के ऊपर और जो बिल्कुल नज़रों के सामने जो हमें नज़र सेंसर आएगा उसके हम इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा, अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इसकी वायर ब्लॉक हो जाए, तो इस कंडीशन में ये एरर शो होता है। या फ्रेंड्स, जो इसका पीसीबी में प्लग लगा हुआ होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं वो इसे लगाना भूल जाते हैं, या ये ढीला रह जाए, या ये आधा लगा हुआ हो और आधा नहीं, जिससे ये एरर शो होता है। या फ्रेंड्स, ये स्पार्क होता हो तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करके रिपेयर करना होगा तो हमारा ये एरर आना बंद होगा। या फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्क करने के काबिल ही नहीं रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो जो अपना उसका वर्क है वो अच्छे से करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E5 का। E5 का एरर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वोल्टिस कंपनी में जो इंडोर यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स जो इसमें लाइट लगी होती है अगर वो 6 टाइम ब्लिंक करेगी तो फ्रेंड्स ये जो ब्लिंक होती है ये इशारा होता है कि इसमें अगर ये इतनी बार ब्लिंक करती है ये अलार्म के तौर पर वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये 6 टाइम ब्लिंक करे तो इसका जो फॉल्ट है वो इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर में है। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे इंडोर के कवर को जब हम ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारे एपोरेटर के शुरू में यू होते हैं जो उनके ऊपर सेंसर लगा होता है उसको इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फॉल्ट हो तो ही एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इसकी वायर कट हो जाए
या इसका जो पीसीबी में इसका जो प्लग लगा हुआ होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करें, उसे हल करें। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्क करने के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और हमारा एयर कंडीशनर वोल्टिस कंपनी का अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है ईसी का। अगर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में ईसी का एरर शो हो तो फ्रेंड्स ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेटर लीक, यानी कि जब हमारे एयर कंडीशनर में जो गैस है वो कहीं से लीक हो रही हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी लीकेज को तलाश करना होगा, वो जहाँ से भी लीक होगी आपको उसकी लीकेज को बंद करना होगा और जो इसकी रेफ्रिजरेटर है उसको दोबारा फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसकी फिल अप पूरे इसका जो हेड प्रेशर है वो आपको पूरा करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसकी रेफ्रिजरेटर जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी लीकेज को बंद करें, जो अगर जो गैस लीकेज बंद हो गई है उसके बाद आप इसकी जो हेड प्रेशर है वो उसको पूरा करें, तो फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F0 का। F0 का एरर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इसमें जो ब्लिंक लाइट लगी होती है, अगर वो 1 बार यानी कि एक बार बलेगी और बुझेगी तो इसका जो मतलब है, यानी कि जो हमें वो अलार्म के तौर पर हमें आगाह कर रही है वो ये है कि ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन फॉल्टी, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो सप्लाई है, जो करंट आ रहा है वो कभी हाई होता है और कभी लो, यानी कि इसे 220-25 तक जो हमारे एयर कंडीशनर को वोल्टेज चाहिए वो इतने नहीं बल्कि इससे कभी बहुत कम कर हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को चेक करना होगा और इसके वोल्टेज को सेट करना होगा 220-25 तक, या फ्रेंड्स आपको इसकी जगह स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। जब आप स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, इसके वोल्टेज को सेट करेंगे तो ये एरर आना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और हमारा जो एयर कंडीशनर है ये अच्छे से अपनी वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F1 का। F1 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो लाइट होती है अगर ये 2 बार ब्लिंक करे तो इसका मतलब होता है कि हमारे आउटडोर में टेम्परेचर सेंसर में अगर फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसके जो आउटडोर में टेम्परेचर सेंसर लगा होता है आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए, सेंसर शॉर्ट हो जाए, वायर इसकी है जो वो ब्लॉक हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी में इसका प्लग लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या वो आधा लगा हुआ हो और आधा नहीं लगा हुआ हो, या वो स्पार्क होता हो तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो आप उसे रिपेयर करें तो हमारा एयर कंडीशनर एरर देना बंद कर देगा। या फ्रेंड्स इसकी जो सेंसर के शॉर्ट हो जाए, ये वर्क करने के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो आप इसकी जगह जब न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा एयर कंडीशनर है जो वो अच्छे से वर्क करने लगेगा और वो ये एरर देना बंद कर देगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F2 का। F2 का एरर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में अगर 3 टाइम ब्लिंक, अगर हमारे एयर कंडीशनर में जो लाइट है अगर वो 3 बार ब्लिंक करे तो जो इसका मतलब है फ्रेंड्स वो ये है कि आउटडोर में जो कंडेंसर सेंसर लगा होता है अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है।
तो फ्रेंड्स जो आउटडोर की जो बैक साइड पे जो सेंसर लगा होता है जिसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, ये हमारे आउटडोर के जो इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है उसको सेंस करता है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर कट हो जाए, ये पीसीबी किट में जो इसका प्लग लगा हुआ होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स ये जो प्लग होता है ये आधा लगा हुआ हो आधा नहीं, और या ये स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका सेंसर है वो शॉर्ट हो जाए, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा, या इस सेंसर को आपको रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप ये सेंसर को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा देंगे, तो हमारा जो वोल्टस कंपनी का एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F3 का। F3 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त होगा जब हमारे वोल्टस कंपनी के एयर कंडीशनर में अगर जो इसकी इंडोर में जो लाइट लगी होती है अगर वो 4 टाइम ब्लिंक करेगी, तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब है वो ये है कि हमारे जो आउटडोर में जो डिस्चार्ज पाइप सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा डिस्चार्ज वाला पाइप होता है, जिसे हम प्रेशर वाला पाइप भी कहते हैं, जो वो प्रेशर बना जिससे जो कंप्रेसर प्रेशर बनाता है, जो हमारे छोटे पाइप से ये जो प्रेशर निकलता है, इसको हम डिस्चार्ज वाला पाइप कहते हैं। जो इसके ऊपर जो सेंसर लगा होता है इसे हम डिस्चार्ज पाइप सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर उस सेंसर में फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर कट हो चुकी हो, या ये सेंसर शॉर्ट हो गया हो, या इसकी जो वायर है वो ब्रेक हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी में प्लग लगा हुआ होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस प्लग को लगाना भूल जाते हैं, या ये प्लग आधा लगा हुआ हो और आधा नहीं, या ये स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो या वर्क करने के काबिल नहीं रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो जब आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F4 का। F4 का एरर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त होगा जब हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें P1F6 पैरामीटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स अगर इसकी जो लाइट होती है इंडोर में, अगर ये 5 टाइम ब्लिंक करेगी, यानी कि 5 बार बले बुझेगी, जो इसका मतलब होता है वो ये होता है कि जो हमारा आउटडोर यूनिट है इसमें P1F6 पैरामीटर फॉल्टी, यानी कि ये एक डिवाइस होती है, ये एक मॉड्यूल होता है जो हमारे आउटडोर में लगा हुआ होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारे इंडोर में भी लगा होता है और आउटडोर में अगर आउटडोर में P1F6 में अगर फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जैसे आपको इंडोर में चेक करना होगा, इसी तरह आपको इसे आउटडोर में चेक करना होगा। अगर इसकी जो शोल्डर लगा होता है अगर वो उतर चुका हुआ हो, या ये इसका जो जैक प्लग होता है वो लूज हो, टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसे भी अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट नज़र आए, आपको जो भी इसमें फॉल्ट हो आप उसे रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स जब आप इसे रिपेयर कर लेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है P1 का। P1 का एरर हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर में जो लाइट होती है अगर वो 2 टाइम ब्लिंक करेगी, यानी कि अगर वो 2 बार बलेगी और बुझ जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो करंट है ओवर एंड लो वोल्टेज फॉल्टी, यानी कि जो उसमें सप्लाई आ रही है वो कभी अप हो जाती है और ये कभी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आप इसके वोल्टेज को चेक करें और इनके वोल्टेज को सेट करें 220-25 तक। तो फ्रेंड्स
या आप इसको स्टेबलाइज़र लगा दें। तो जब आप इसको स्टेबलाइज़र लगा देंगे तो हमारे वोल्टेज पूरे हो जाएंगे और जिससे हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थे वोल्टिस कंपनी के एयर कंडीशनर के एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई एरर कोड्स मिस रह गया हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बुक में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि भी जो नए टेक्नीशियन हैं उनको आसानी हो और आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। हाँ तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।